एपिसोड 15 की शुरुआत लास्ट एपिसोड के आखिरी सीन से होती है, जहां हैंडसम विंशा फुद्दू बॉस के चमचों से लड़ रहा था। पर तभी उसके सिर में तेज दर्द होता है और एक बार फिर से हैंडसम विंशा का एटीट्यूड चेंज सा लगता है। तो फिर क्या, वो अकेले ही सारे बंदों की कुटाई करने लगता है। पर तभी फुद्दू बॉस पीछे से उसके सिर पर डंडा मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है, जिसे देख छिग्वांग परेशान हो जाता है और उसे जगाने लगता है। और फिर हमें विंशा के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां रियल विंशा अभी भी सो रहा था, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि वहां जो लड़ रहा था वो हैंडसम विंशा नहीं बल्कि क्रिस था। और इधर हैंडसम विंशा अभी भी बेहोश पड़ा होता है और फुद्दू बॉस लीचेंग को अभी भी इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था। पर तभी वहाँ वॉस्को आ जाता है, और क्योंकि वॉस्को को तो पता नहीं था कि विंशा को कौन मार रहा था, तो वो लीचेंग से विंशा और छिग्वांग को वहां से जाने देने के लिए कहता है। और वह लीचेंग से गुस्से में कहता है कि वो और कितना गिरेगा, जिस पर लीचेंग उसे खुद को मारने के लिए उकसाता है, पर वॉस्को उस पर हाथ नहीं उठाता। तो फिर हम उन दोनों के बचपन का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ कई लड़के मिलकर लीचेंग को मार रहे थे, पर तभी वहाँ वॉस्को आकर उसे बचाता है। पर फिर वो लड़के वॉस्को को मारने लगते हैं, पर लीचेंग उसे बचाने के लिए कुछ नहीं करता और डर कर वहाँ से भाग जाता है। और फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ उल्टा लीचेंग वॉस्को को ही ब्लेम करता है कि उसे इतना अच्छा होने की क्या ज़रूरत है। उसने वॉस्को को अपनी हेल्प करने के लिए कभी नहीं कहा और ना ही वो उसके सामने रोया, तो इसलिए उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो डिजर्व करता था। ये सुन वॉस्को को लीचेंग पर गुस्सा आ जाती है और उस पर हाथ तो उठाता है, पर उसे मारता नहीं। और लीचेंग की गलतफहमी दूर करते हुए उसे बताता है कि मुझे तुम पर नाराज़गी इसलिए नहीं है कि तुम मुझे मुसीबत में छोड़कर भाग गए, बल्कि इसलिए है कि तुमने बॉक्सिंग छोड़ दी जो तुम्हें इतनी पसंद थी, और ऐसे लोगों के चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। और इस बार वो लीचेंग को एक मुक्का भी जड़ देता है। पर लीचेंग को तो इसी बात की शर्मिंदगी थी कि वॉस्को ने उसे आज तक बुरा नहीं कहा, जबकि वो उसे मुसीबत में छोड़कर भागा था। और उन दोनों का इस तरह से करण अर्जुन वाला मिलाप देखकर फुद्दू बॉस उनके लिए क्लैपिंग करता है। हालांकि ये अप्रिसिएशन नहीं बल्कि टॉन्ट था। पर फिर वॉस्को फुद्दू बॉस से उन सबको यहाँ से जाने देने की रिक्वेस्ट करता है, इंक्लूडिंग लीचेंग, जिस पर फुद्दू बॉस वॉस्को को उसके स्कार्स याद दिलाते हुए कहता है कि क्या तुम एक बार फिर से लीचेंग की वजह से पिटना चाहते हो। इसका मतलब वॉस्को के बैक पर वो स्कार्स लीचेंग को बचाने की वजह से ही आए थे। तो फुद्दू बॉस वॉस्को की इंसल्ट करने के पर्पज से उसे सबके सामने अपनी शर्ट उतारने को कहता है, और उसके बदले में वो उन सबको वहाँ से जाने देगा। तो फिर वॉस्को इसके लिए तैयार हो जाता है, पर लीचेंग काफ़ी गिल्टी फील करता है, और छिग्वांग भी ये सब हैरानी से देख रहा था। पर फिर वॉस्को अपनी शर्ट उतार देता है। पर फुद्दू बॉस तो हरामी मानुस है, तो उसे नया निशान देने के लिए जैसे ही वो उसके चेहरे पर मारने वाला होता है, बीच में लीचेंग आ जाता है और वॉस्को की जगह चोट लीचेंग को लग जाती है। पर तभी पुलिस आ जाती है, जिससे फुद्दू बॉस अपने चमचों के साथ वहाँ से भाग जाता है। तब तक विंशा को भी होश आ जाता है और वॉस्को को बचाकर लीचेंग काफ़ी अच्छा फील करता है, और ये सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में विंशा और छिग्वांग जिहाओ की रिकॉर्ड की हुई वीडियो देख रहे थे। तो फिर जिहाओ छिग्वांग को उसका फ़ोन लौटाकर वहाँ से चला जाता है। फिर विंशा छिग्वांग पे नाराज़ होते हुए कहता है कि वो तो लड़ना भी नहीं जानता, फिर उसने खुद को खतरे में क्यों डाला। तो छिग्वांग उसे अपना वहाँ जाने का मेन पर्पज बताता है कि वो फुद्दू बॉस के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर हमेशा के लिए विंशा का पीछा उससे छुड़ाना चाहता था। पर विंशा उसे आगे से ऐसा कुछ भी करने से मना करता है, और तभी वहाँ वॉस्को भी आ जाता है। तो फिर विंशा उससे उसके और लीचेंग के बीच में जो कुछ हुआ उसके बारे में पूछता है, क्योंकि फ्लैशबैक के टाइम तो वो बेहोश था। तो फिर हम उन दोनों के बचपन का एक और फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ वॉस्को हॉस्पिटल में होता है और उसके बैग पर काफ़ी चोट आई होती है, और गेट के पास खड़ा लीचेंग ये सब देख रहा होता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि बचपन में ही लीचेंग ने डर कर फुद्दू बॉस की गैंग ज्वाइन कर ली थी। पर वॉस्को का ऐसे समय में साथ छोड़ने के लिए लीचेंग खुद को आज तक माफ़ नहीं कर पाया। पर वहीं पास में खड़ा लीचेंग भी वॉस्को और विंशा की बातें सुन लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम लीचेंग को टेडी पिकर खेलते हुए देखते हैं। तभी वहाँ वॉस्को लीचेंग की मेडिसिन्स लेकर आता है, जो कि लीचेंग वहीं गिराया था। तो फिर वॉस्को भी उसे खेल में ज्वाइन करता है और लीचेंग को टेडी देते हुए उससे पैचअप कर लेता है, और लीचेंग भी मान जाता है। एंड फाइनली दोनों में फिर से दोस्ती हो जाती है। पर इतना ही नहीं, बल्कि वॉस्को उसके और लीचेंग की दोस्ती की बात पूरे स्कूल में प्रॉपरली अनाउंस करता है। हालांकि लीचेंग इन सब से थोड़ा एम्बेरस तो होता है,
पर वॉस्को को तो बहुत मज़ा आ रहा था। पर तभी वहाँ क्लास टीचर आ जाती हैं और वॉस्को को उसके तामझाम के साथ डांट कर भगा देती हैं। फिर हम सबको क्लास में देखते हैं जहाँ क्लास टीचर समर कैंप का अनाउंसमेंट करती हैं और साथ ही साथ वहाँ होने वाले टैलेंट शो में पार्टिसिपेट करने को भी कहती हैं। पर क्योंकि उस टैलेंट शो में हुबीन आने वाला है तो उसके टक्कर का कोई चूज करना चाहती हैं। तो फिर क्या, वो हैंडसम इंशा को चूज कर लेती हैं। वैसे हुबीन वही है जो वन्ना के यहाँ मेन मॉडल था, पर बेचारे विंशा को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि वो टैलेंट शो में कौन सा टैलेंट दिखाए। पर क्लास टीचर तो अपनी तरफ से फाइनल कर पूरी क्लास में अनाउंस कर देती हैं। वैसे क्या आप लोग भी कभी ऐसे ज़बरदस्ती के पार्टिसिपेशन में फंसे हैं? मैं तो हर बार ही बुरा फंसती थी। खैर, नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि वन्ना के शोरूम के बाहर लगी हैंडसम इंशा की पोस्टर से अपने पास रखी फ़ोटो को मैच कराता है और फिर उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर उसी आदमी को देता है जो कि इतने दिनों से हैंडसम इंशा यानी क्रिस को खोज रहा है। तो फिर वो आदमी उससे हैंडसम इंशा पर नज़र रखने को कहता है। इधर हैंडसम इंशा अभी भी इसी टेंशन में होता है कि आखिर वो क्या परफॉर्म करेगा टैलेंट शो में, क्योंकि उसमें तो केवल फाइट करना और बास्केटबॉल खेलने का टैलेंट है जो कि वो स्टेज पर तो दिखा नहीं सकता। तो फिर ताओशा उसे एक अच्छा डांस प्रिपेयर करने को कहती है, क्योंकि उसने पहले हैना के साथ भी तो डांस किया है। पर वो डांस तो विंशा ने ताओशा की हेल्प करने के चक्कर में कर दिया था। तो फिर वो क्लास टीचर को मना करने के लिए जाने लगता है, पर ताओशा उसे ऐसा करने से रोकती है और उसे पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करती है और इसके लिए छिगवांग और ताओशा दोनों ही उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि विंशा को अभी भी खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता, पर छिगवांग उसकी परफॉर्मेंस के लिए ड्रेस डिजाइन करने लगता है। फिर हम छिगवांग और हैंडसम मिंशा को उसके फ्लैट पर देखते हैं, पर हैंडसम मिंशा तो अभी भी अपनी परफॉर्मेंस को लेकर ही टेंशन में होता है। तो फिर छिगवांग उसे उसका स्टेज फोबिया दूर करने के लिए स्टेज एंजॉय करने को कहता है और बताता है कि ताओशा उसकी परफॉर्मेंस के लिए आउटफिट रेडी कर रही है। पर विंशा तो अपनी परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से अपने समर कैंप पर जाने की भी खुशी एंजॉय नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इससे पहले तो जब भी समर कैंप गया दुष्ट हूँ उसे बुली ही करता रहा। पहली बार तो उसे उससे छुटकारा मिला था। तो फिर वो छिगवांग से उसके समर कैंप के एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछता है, जिस पर छिगवांग उसे बताता है कि वो आज तक समर कैंप कभी गया ही नहीं। ये सुन बेंशा भी काफ़ी हैरान होता है, पर फिर वो ये सोच एक्साइटेड होता है कि इस हिसाब से तो उसका और छिगवांग दोनों का ही ये पहला समर कैंप होगा, तो वो दोनों खूब मस्ती करेंगे। नेक्स्ट सीन में छिगवांग अपनी पैकिंग कर रहा था, पर तभी वहाँ सेक्रेटरी जियांग आते हैं जो कि स्कूल प्रिंसिपल के भेजे गए टोक्यो के फ़्लाइट टिकट छिगवांग को देते हैं और उसे बताते हैं कि उसके लिए 3 दिन 2 रातों के लिए होटल टोक्यो में बुक कर दिया गया है। इससे छिगवांग ये तो समझ जाता है कि स्कूल प्रिंसिपल ये नहीं चाहती कि वो समर कैंप पर जाए। नेक्स्ट डे सब लोग समर कैंप जाने के लिए इकट्ठा होते हैं, पर विंशा अभी भी छिगवांग का इंतजार कर रहा था और ये बात ताओशा भी नोटिस करती है। पर तभी वहाँ हैना आ जाती है जो कि हैंडसम विंशा को किसी का वेट करते हुए देख सोचती है कि वो मेरा इंतजार कर रहा है, पर अगले ही पल ताओशा उसकी गलतफहमी दूर कर देती है। तो फिर विंशा छिगवांग को कॉल लगाता है जो कि कार में बैठ एयरपोर्ट के लिए निकल रहा था, पर विंशा का कॉल देखकर भी वो नहीं उठाता और अपनी इस कंडीशन से काफ़ी डिसअपॉइंटेड होता है। इधर क्लास टीचर विंशा को बताती हैं कि छिगवांग नहीं आएगा और उसे बस में बैठने को कहती हैं। उदास विंशा बस में बैठने जा ही रहा था, पर तभी वहाँ छिगवांग आ जाता है। ये देख विंशा खुश हो जाता है, पर छिगवांग तो जानता ही है कि उसने अपने लिए कौन सी मुसीबत खड़ी कर दी है। पर फिलहाल के लिए वो इन सारी बातों को भूल बस में बैठ जाता है। बस में सारी लड़कियां हैंडसम इंशा को अपने पास बिठाना चाहती थी, पर वो जाकर छिगवांग के पास बैठ जाता है। इधर स्कूल प्रिंसिपल को भी छिगवांग के फ्लाइट मिस करने और समर कैंप पर जाने का पता लगता है और छिगवांग के हाल फिलहाल के बिहेवियर को देख उन्हें लगता है कि कहीं उसे किसी से प्यार तो नहीं हो गया। तो वो सेक्रेटरी जियांग से ताओशाओ के बारे में पूछती हैं और उन पर गुस्सा करते हुए छिगवांग के दिमाग में क्या चल रहा है इसका पता लगाने को कहती हैं। इधर सब बस में मज़े से गेम खेलते हुए जा रहे थे। लीचेंग भी वहीं दूसरी सीट पर बैठा मेंगछी को देख रहा था और उसके लिए गिफ्ट भी लाया था। फिर वो सब समर कैंप पहुंच जाते हैं और वॉस्को भी अपने दोस्तों के साथ आया होता है। फिर सारे लड़कों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और इंस्ट्रक्टर उन्हें कैंप के रूल रेगुलेशन समझाते हैं। वैसे ये इंस्ट्रक्टर काफ़ी टफ नेचर का लगता है, तो फिर वो उन लोगों का वो सामान जो कैंप में अलाउ नहीं है उसे सबमिट करवा लेता है, इंक्लूडिंग सेल फ़ोन। और इधर गर्ल्स के भी फ़ोन सबमिट कर लिए जाते हैं। उन्हें दिन में सिर्फ 3 बार फ़ोन मिलेगा 5 मिनट के लिए, जिससे वो अपने पेरेंट्स से बात कर सकें। और वहीं दूसरी तरफ लड़कों की तलाशी ली जाती है और उनका छुपाया सामान भी सबमिट करा लिया जाता है।
इंस्ट्रक्टर ली चैंग के बैग में टेडी नोटिस करता है, पर उसका एटीट्यूड देख उसे कुछ नहीं कहता। और फिर गर्ल्स को इंस्ट्रक्टर 10 मिनट में ड्रेस चेंज करके ट्रेनिंग ग्राउंड में आने को कहकर वहाँ से चला जाता है और लड़कियाँ इंस्ट्रक्टर के हॉटनेस के बारे में बातें करने लगती हैं। फिर हम सबको ट्रेनिंग ग्राउंड में देखते हैं जहाँ सबकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, पर ये इतनी आसान नहीं थी। रोप कैसल पर चलते हुए तो हैना पानी में ही गिर जाती है, पर ताओशा को विंशुआ बचा लेता है। पर उन दोनों को इस तरह से देख छिगवांग के एक्सप्रेशन थोड़े अजीब होते हैं। मे बी वो ताओशा को लाइक करता हो या फिर विंशुआ के लिए कंसर्न हो, जो भी हो, पर यहाँ क्लियर नहीं होता। फिर नेक्स्ट सीन में बारी आती है टैलेंट शो की, जहाँ क्लास टीचर शो होस्ट कर रही होती हैं और फिर परफॉर्मेंसेस शुरू होती हैं। और बैक स्टेज बैठा हैंडसम विंशुआ तो नर्वसनेस से ही मरा जा रहा था। वैसे जिनको भी स्टेज फोबिया है वो उसकी फीलिंग बेहतर समझ सकते हैं। पर फिर ताओशा उसे कंफर्ट करती है और डीप ब्रेथ लेने को कहती है, पर ये देख छिगवांग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर हम कैंप एरिया में एक वैन इंटर करते हुए देखते हैं जिसमें से हुबीन बाहर आता है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जिससे मैं आप सभी को वीडियो से रिलेटेड सारे आंसर दे सकूं। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।